Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss forms of business organization part 4 partnership deed. In this video we will cover concept, content and registration of partnership deed. सबसे पहले है पार्टनरशिप डीड क्या होता है. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ द फर्म which outlines the terms and conditions of the partnership among the partners. पार्टनरशिप डीड जो है वो एक एग्रीमेंट होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सभी पार्टनर्स के बीच में होता है. जितने भी फर्म्स के हमारे पार्टनर होते हैं उन सब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में क्या होता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं जिस बेस पे पार्टनरशिप जो है वो की जाती है, ताकि आके फ्यूचर में जाके किसी भी पार्टनर के बीच में जो है झगड़ा ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो किसी बात को लेके. इसीलिए इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड क्या हुआ, फर्म्स के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए होते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. अब है हमारा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. जो फर्म हम खोलने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा और वो फर्म कहाँ पे लोकेटेड होगा, वहाँ का एड्रेस होता है, हेड ऑफिस कहाँ पे है वो एड्रेस दिया हुआ होता है. तो फर्म का नेम और एड्रेस जो है वो पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ होता है. नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. जितने भी पार्टनर्स जो है काम कर रहे हैं उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है वो पूरा फुली दिया हुआ होता है पार्टनरशिप डीड में. डेट ऑन विच बिजनेस कमेंस्ड. जिस डेट को हमने अपने बिजनेस की शुरुआत करी है, किस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो डेट दी हुई होती है. कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स. हर पार्टनर जो है वो कितना कितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो सारा उसमें दिया हुआ होता है. रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा पार्टनरशिप फर्म में, कहने का मतलब हुआ पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट और किस रेशियो में लॉस जो है वो जो है डिवाइड करेंगे, वो उसमें दिया हुआ होता है. कि जैसे कि है कैपिटल के बेस पे उन्होंने को डिवाइड करना है या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने स्किल के बेस पे किस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे, वो दिया हुआ होता है. ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर ऑफ ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर फर्म में जो है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसका काम क्या होगा, उसके पास राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसका पावर क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, ये सब कुछ क्लियरली जो है पार्टनरशिप डीड में दिया होता है. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हैं कि पार्टनरशिप डीड में हमारे क्या क्या दिया हुआ होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड. इस पार्टनरशिप डीड को जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है. जैसे कि जिस भी स्टेट में जो है वो फर्म जहाँ पे रजिस्टर हो रही है वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है. उसमें क्या करना होता है, एक फॉर्म वहाँ पर मिलता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ से जाके वो फॉर्म लेके जो है उसको भरना पड़ता है. उस फॉर्म के लिए कुछ फ़ीस डिसाइड की जाती है, वो फ़ीस जो है वो भी जमा कराना पड़ता है. और फॉर्म और वो फ़ीस वो दोनों ही हमें उस रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है उस स्टेट का वहाँ पे जाके जो है जमा कराना होता है. अब उस फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ये सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं कि उस फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ होता है. सबसे पहले है नेम ऑफ द फर्म. आप अपने फर्म का नाम क्या रखने जा रहे हैं वो नाम दिया हुआ होता है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पूरा पूरा नाम क्या है, उनका जो है पूरा एड्रेस क्या है वो दिया हुआ होता है. नेचर ऑफ बिजनेस. आप किस टाइप का बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, क्या साइज है, क्या नेचर है, वो डिटेल उसमें दी जाती है. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. आपकी पार्टनरशिप जो है वो कितने टाइम के लिए है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए है या फिर किसी स्पेसिफिक एम के लिए बनाया है, वो एम पूरा होते ही आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, वो ड्यूरेशन दी गई होती है उसमें. राइट, ड्यूटीज, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनका राइट क्या होगा, उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनको जो है बदले में पे क्या किया जाएगा वो डिसाइड होता है. रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अभी जैसे पिछले बार बताया था अभी मैंने कंटेंट में कि किस रेशियो में वो अपना फ़ायदा और नुकसान बांटेंगे, वो रेशियो भी दिया गया होता है उस फॉर्म में. हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस. आप जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसका हेड ऑफिस ज़रूर होगा, वो हेड ऑफिस कहाँ होगा वो डिटेल दी जाती है. डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म. आपके फर्म में कौन सा पार्टनर किस डेट को एंट्री कर रहा है वो एंट्री की डेट भी लिखी जाती है. कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स.
कौन सा पार्टनर जो है कितना अमाउंट, कितना पैसा बिजनेस में लगाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ होता है। तो पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म लेते हैं, उसकी फ़ीस जमा कराते हैं और उस फॉर्म में जो दिया गया होता है वो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आने वाले और भी टॉपिक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 5, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।